हेलो प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, नमस्कार। आइए आपका मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग सी-टेट की संस्कृत में जो शिक्षक से प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षक से जो अक्सर प्रश्न पेडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को एक ही क्लास में करने की कोशिश। हमें जो शिक्षक से प्रश्नों को करने में जो कन्फ्यूजन होता है, आज उनको हम एक क्लास में अधिक से अधिक सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये संस्कृत की मैराथन क्लास है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, संस्कृत मैराथन। तो संस्कृत की आज मैराथन है। अधिक से अधिक शिक्षक के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर क्या होगा, उनको मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले नंबर पे संस्कृत शिक्षण उद्देश्यानि। संस्कृत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि संस्कृत शिक्षण के कौन कौन से और कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, तो संस्कृत शिक्षण के मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए किसी भी शब्द का। उसको शुद्ध उच्चारित करने के लिए उसके शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना पड़ेगा। श्रुत लेखनम, सुंदर सुनकर लिखना। अनुलेखनम, देखकर उनका अनुकरण कर लिखना। अभ्यासम करोति, अभ्यास करना। और अर्थाग्रहणम, अर्थात उसके अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत शिक्षण शास्त्र। संस्कृत शिक्षण शास्त्र, अगर देखिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अगर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य पर अगर पूछा जाता है आपको संस्कृत, ये प्रश्न किस प्रकार से बनेगा उसको मैं बता रही हूँ कि अगर आपसे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य पूछे जाते हैं, तो संस्कृत शिक्षण के अगर उद्देश्य में अगर किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में अगर आता है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, तो आपका आंसर वो सही होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। या सूत्र लेखनम होना चाहिए तो सही होगा, या अनुलेखनम होगा तो भी सही होगा। अभ्यासम करोति सही होगा, अर्थाग्रहणम सही होगा, ठीक है। चलिए संस्कृत शिक्षण भाषा कौशलम कौन कौन से होते हैं? संस्कृत शिक्षण भाषा कौशलम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रश्न कैसे बनता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल कितने प्रकार के होंगे? संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा 4 प्रकार के होंगे। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, इसको संस्कृत में ऐसे बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए लिखा है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल प्रश्न बन के आता है कि ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, या किसी भी ऑप्शन में पूछा जाए कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, कि श्रवणम और पठनम, सुनना और उसको पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल अथवा उत्पाद कौशल। देखिए अगर लिखा रहेगा उत्पाद कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो आपको ये कौन कौन से होते हैं? तो संभाषणम और लेखनम होते हैं। ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना होता है। अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्त करने की, अपनी भाषा को, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना के संभाषण और लेखनम होता है, ठीक है। भाषा स्वरूपम निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ग्रहणात्मक कौशल श्रवणम पठनम च,
अर्थात ग्रहणात्मक कौशल, सुनकर उसको ग्रहण करना, और पठन, पढ़ना, ये क्या होते हैं, भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं, भाषा स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। अभिव्यक्तात्मक कौशल अथवा उत्पाद कौशल, संभाषणम, वाचनम, बोलना, और वाचनम मिस होता है बोलना, लेखनम मिस लिखना। चलिए, अगला है भाषा अधिग्रहणम, भाषा अर्जनम। भाषा को अधिग्रहण करना या भाषा अर्जनम में मातृभाषा ही भाषा अधिग्रहण है। मातृभाषा जो है वो क्या है, भाषा हाँ, तो हम लोग सीख रहे थे कि भाषा अधिग्रहणम, भाषा अर्जनम। अब भाषा को अधिग्रहण करना या भाषा का अर्जन करना, भाषा को सीखना क्या है, तो सबसे पहले मातृभाषा। अगर पूछा जाए, प्रश्न बनता है कि भाषा अधिग्रहण में बच्चे भाषा का अधिग्रहण, भाषा अर्जन किससे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चा मातृभाषा का अधिग्रहण करता है। ठीक है, समाज द्वारा भाषा को अधिग्रहण किया जाता है। अधिग्रहण कहाँ से किया जाता है, तो समाज द्वारा। भाषा अधिग्रहण का अनुकरण, अनुकरोति, अर्थात भाषा अधिग्रहण अनुकरोति, तो भाषा का अधिग्रहण किया जाता है, अर्थात भाषा को सीखा जाता है। भाषा अधिग्रहण सहज भवति, भाषा अधिग्रहण करना कैसे होता है, सहज होता है। भाषा अधिग्रहण अनौपचारिकता भवति, भाषा अधिग्रहण जो होती है वो अनौपचारिक होती है, अर्थात भाषा को हम कहीं से भी किसी भी रूप में सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा है भाषा अधिगम। अगला जो पॉइंट है भाषा अधिगम। भाषा का अधिगम हम कहाँ से करेंगे, तो भाषा अधिगम विद्यालय द्वारा किया जाता है, अर्थात जब हम विद्यालय जाते हैं तभी वहाँ हम भाषा का अधिगम करते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक तरीके से किया जाता है, अर्थात भाषा का जो अधिगम है वह किसी भी रूल के अनुसार, रूल रेगुलेशन के अनुसार किया जाता है, अर्थात नियम के अनुसार जो भाषा को सीखा जाता है उसको भाषा अधिगम कहा जाता है। ठीक है, अर्जन जो होता है वह किसी भी रूप में कहीं से भी हम भाषा को सीख लेते हैं। ठीक है, अपने आस पड़ोस, माता पिता के द्वारा, घर में किसी के द्वारा जो भाषा सीखते हैं बच्चे, उसको अर्जन कहा जाता है, और जो विद्यालय जाकर भाषा सीखते हैं उसको अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो भाषा अधिगम द्वितीय भाषा है। जो भाषा अधिगम की भाषा होती है वो द्वितीय भाषा होती है, इसको मानक भाषा भी कहते हैं। भाषा अधिगम प्रयास प्रयत्न होती है, पर प्रयास करके सीखा जाता है। भाषा जो अधिगम होता है वह प्रयास पर्यंत भवति, अर्थात प्रयास के द्वारा सीखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला है बहुभाषिकता। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में मानी गई है। बहुभाषिकता से बच्चे अधिक से अधिक बच्चों के अधिक से भाषा के को सीखने में रुचि लेते हैं। ठीक है, तो जो बहुभाषिकता हो संसाधन के रूप में, बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, और बहुभाषिकता से उत्कृष्ट विकास भी होता है। ठीक है, और उत्कृष्ट लेखन, व्याकरणम के सुधार से उत्कृष्ट लेखनम। अगर उत्कृष्ट लेखनम कहा जाता है तो जहाँ पे व्याकरण से संबंधित प्रश्न बना रहेगा, अर्थात व्याकरण के सुधार के लिए उत्कृष्ट लेखन का कार्य किया जाता है। ठीक है, भाषा विकास, अभिव्यक्ति द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। भाषा प्रयोग द्वारा भाषा के प्रयोग द्वारा ही भाषा का विकास होता है। अगर प्रश्न में अवसर की बात आती है तो बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, और वो ऑप्शन आपका राइट होगा। जितना मैं ये सब बता रही हूँ, अगर ये प्रश्न में आते हैं, ऑप्शन में हैं, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आइए
अधिगम अक्षमता देख लेते हैं हम लोग। अधिगम अक्षमता कौन सा? डिस्लेक्सिया है, पढ़ने संबंधी विकार। डिस्प्रैक्सिया पूछा जाता है तो चित्रांकन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। और डिस्कैल्कुलिया होता है गणितीय संबंधी विकार। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और जितने प्रकार के विकार हैं सब विकार मैं करवाई हूँ, वहाँ पे आप क्लास को ले सकते हैं और क्लास को ले लीजिए और सारे विकार कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQ अपना सारा PYQ कर लीजिए। अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं सभी PYQ कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।